कन्नौज पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 2024 का चुनाव कन्नौज से लड़ने के संकेत दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास जो मुद्दे होते हैं उसमें पैसे खर्च नहीं होते, नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता। डेंगू से बचाव के लिए अस्पतालों में मच्छरदानी लगाए जाने पर भी उन्होंने योगी सरकार की चुटकी ली। पूर्व सीएम कन्नौज के पूर्व चेयरमैन मुन्ना भैया के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने पूर्व चेयरमैन और कन्नौज से भावनात्मक रिश्ता होने की बात कही। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार में कन्नौज सहित पूरे प्रदेश का विकास हुआ। भाजपा आई तो सारे विकास कार्य फालतू खर्च बताकर रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं उसमें पैसे खर्च नहीं होते, नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता। बीजेपी कोई विकास नहीं करती। कन्नौज के विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल कॉलेज और कार्डियोलॉजी व कैंसर अस्पताल चालू हो जाते तो कितनों की जान बच जाती। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम परफ्यूम की बात करते हैं, सीएम गोबर की बात करते हैं, जबकि कन्नौज में परफ्यूमरी की ज़रूरत है। इत्र पार्क चालू हो जाता तो कन्नौज के इत्र को एक नई पहचान मिल जाती। कन्नौज में हुए दंगों पर भी अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि कन्नौज दंगों में भाजपा शामिल थी। उन्होंने हर दंगा पीड़ित की मदद करने को कहा। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी कि कानून व्यवस्था खराब है, तब तक प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी। सिर्फ सरकार झूठे मुकदमे लगाकर कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का झूठ फैला रही है। डेंगू से बचाव के लिए सरकारी अस्पतालों में मच्छरदानी लगाने पर भी उन्होंने सरकार की चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि मच्छरदानी लगवा दी लेकिन कूड़ा नहीं उठवाया और सफाई नहीं करवाई। मैनपुरी उपचुनाव पर कहा कि मैनपुरी में नेताजी ने बहुत विकास करवाया है, वहां जीत अच्छी होगी। डिंपल यादव को मैनपुरी से लड़ने और कन्नौज सीट खाली रखने के जवाब पर उन्होंने कहा कि कन्नौज से हम लड़ेंगे। अपना पहला चुनाव हमने जहां से लड़ा था, 2024 का चुनाव भी वहीं से लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने पार्टी के डिसीजन के बाद यह निर्णय लेने की बात कही, लेकिन उनकी बातों से कयास लगने लगे कि 24 का लोकसभा चुनाव वह कन्नौज से लड़ेंगे। कन्नौज में खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई न होने से उन्होंने डीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो फिर डीएम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो भी भयानक दबाव में है। कन्नौज को जोड़ने का हुआ, कन्नौज के विकास का हुआ हर तरफ से। बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं उन पे पैसा खर्च होना ही नहीं है। नफरत में कोई पैसा खर्च होना है? नफरत फैलाने में आपको अगर सड़क बनानी पड़ेगी तो उसके लिए बजट की जरूरत है। नफरत फैलाने के लिए आपको बजट की जरूरत नहीं है। समाजवादियों के सिद्धांत तो नेताजी का सिद्धांत था सौहार्द का, आपस में भाईचारे का। उसमें मेहनत होती है। अगर भाईचारा लाना है तो एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा। नफरत फैलाने में कोई खर्च नहीं है। हमने हवाई जहाज उतार दिए नेताजी के जन्मदिन पर। यहाँ हम राष्ट्रवादी नहीं है। सुकोई, मिराज और एयरफोर्स के लिए बना दिया। किसान खुशहाल हो उसके लिए मंडी बनाई। मंडी में क्या हुआ? बीम टेढ़ा बना दिया, रंग बदल गया। ये विकास है इनका। जो मंडी आज से 3-4 साल पहले बन जानी चाहिए थी, वो नहीं बनी। कन्नौज में मान लीजिए कोरोना था, क्या आपका मेडिकल कॉलेज काम नहीं आया? सही इंतजाम होता तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। और आपने वो समय भी देखा कि एक विधायक के भाई को मेडिकल कॉलेज की छत से कूद गया और जान चली गई। ट्रॉमा सेंटर अगर आज सही चले तो कई बार जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उन लोगों की जान बच जाए। आप सैफई का ट्रॉमा सेंटर का निकाल दिए, रिकॉर्ड निकालिए, 95% जान बचती है लोगों की। और कई बार महीने में 100% जान बचती है अगर एक्सीडेंट हो गया तो। सैफई का ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज, क्या कन्नौज का ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बनना चाहिए था? और फिर इतने दिन गुजर गए, अगर कोई हादसा हो जाए, कहीं घटना घट जाए तो उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी? हम तो कहेंगे बीजेपी वाले को ये सोचना चाहिए, जान से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में गया, कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। आप में से कोई पत्रकार साथी रहा होगा, उसने रिकॉर्ड किया है। 1-2 कुत्ते नहीं, 8-10 कुत्ते घूम रहे।
आपका कैंसर का डिपार्टमेंट आप पूरे कन्नौज में ढूंढ लीजिए, फरकाबाद में पता करिए आप, जो लोग कैंसर का इलाज करते हैं, कितने परिवारों के घरों के बीच में कैंसर फैल गया। और जब कैंसर फैलता है तो पूरा घर परिवार का बजट बिगड़ जाता है, कहाँ इलाज कराने जाएंगे आप। तो ये मेडिकल कॉलेज में अलग से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम होना था, वो भी अधूरा। पैरामेडिकल है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, पैरामेडिकल है। आज चलता तो पूरे आपके उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस की मदद करता वो। टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है आपको। ये आपका जो बनी है बिल्डिंग, तालिग्राम से देखोगे क्या बिल्डिंग नजर आती है। ये बिल्डिंग कब बन जानी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है कन्नौज। ये बहुत देर से प्रयास कर रही है। डिम्पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज तो 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? सारी नहीं, वो पत्ता तो मिठाई चुनाव खिलाएंगे। लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछो ना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे ये तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज- तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियां, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे, किसने बनाए ये। अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी। भैया सदर को और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए। भैया सदर को तो ये ब्रेकिंग न्यूज मान लें कि कन्नौज से 2024 में आप आ अरे रहे हैं। भाई ऐसे क्यों बोल दोगे ब्रेकिंग न्यूज। पत्रकार की तरह रहो भाई, ये माना जाए सर, करूँ पार्टी मत बन जाओ ये माना क्या हमने जाए टिकट भैया, क्या कर दी। भैया अरे पत्रकार की तरह रहो, सदर ये माना भैया, जाए- चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी लड़ेगी। भैया लोकल मुद्दा जो है 29 लोगों के है? खिलाफ 29 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में खनन का मामला दर्ज है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, वो भी रात में छुड़ा ले गए। भाजपा के अरे लोग- भाई हमें साफ बताओ, हमें जानकारी नहीं है। जो नहीं अगर खनन किया है तो यहाँ का डीएम जानता होगा, यहाँ के अधिकारी जानते होंगे। जी, जी। और अगर वो बचे हुए हैं तो डीएम बचा रहे होंगे, उसमें क्या नई बात है, इसमें कोई बात है। नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार कर अरे लिया, भैया बताइए, गिरफ्तार करके जो है ये सुनिए। रात में जो है छुड़ा ले अरे गए। भाई, अरे रुक जा भाई, अगर आपने इलीगल माइनिंग की है तो इलीगल माइनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है। माइनिंग ऑफिसर प्लस जिलाधिकारी। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि कन्नौज में कोई इलीगल माइनिंग ना हो। वहीं जिलाधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है पुलिस कप्तान से समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। अगर इलीगल माइनिंग हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, बीजेपी के लोग उठा ले गए, तो आखिरकार जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं यहाँ पर। कई राउंड उसमें गोलियां भी और चली। सुनिए, जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिलाधिकारी पे भी दबाव है। उन्हें लग रहा होगा कि अगर हम कुछ कार्रवाई कर देंगे तो हमारी कुर्सी हो छिन जाएगी। तो इसका मतलब मंत्री बेकार है यहाँ पर, बीजेपी की सरकार बेकार है, सरकार ही बेकार है। और सर जिस कोतवाल ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा था उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया तो गया। कोतवाल से संपर्क रखो, बीजेपी की जो कमजोरी बताता रहेगा। एक आश्वासन चाहिए आपसे, बताओ। कन्नौज को रात नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, कन्नौज को रात नहीं छोड़ेंगे। कन्नौज समाजवादियों के साथ रही है। ये तो चुनाव में कभी कभी हो जाता है कि भाई हार गए, ठीक है हम हार गए, स्वीकार कर ली, जनता ने हमें मतदान नहीं किया। अब जनता इंतजार कर रही है भाजपाइयों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जो महंगाई बढ़ाई है, जो कन्नौज को बर्बाद किया है। आप सोचो, सदन में